संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये, और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। अरब खरब लो संपदा उदय अस्त लो राज। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज। श्रोमणी गोस्वामी जी महाराज अपनी श्रीवाणी में इस संसार का सार ऐसार बता रहे हैं। अरब खरब लो संपदा, अरबों खरबों रुपए की संपत्ति है, जायदाद है, धन है। सभी पे तो नहीं होता, बहुत कम लोग हैं। अरबों खरब जो पति है वह बहुत कम है, गिनती के हैं, हजारों में है बस, लाखों में नहीं हो सकते ये। लाखों करोड़ों में तो गरीब बीच का वर्ग आता है। कह रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, भले इतनी संपत्ति भी हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल है। अरब खरब लो संपदा उदय अस्त लो राज। सूर्य उदय जहां से होता, जहां छिपता है, सारी पृथ्वी का राजा भी कोई बन जाए, राजगद्दी भी मिल जाए। तुलसी जो निज मरण है आवे कोने काज।
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जिसने मर के जाना है, सब छोड़ के चला जाना है, ये उसके क्या काम आएगा? क्या काम आएगा? जो साथ नहीं जा रहा है वो हमारा नहीं है, फिर क्या क्या है ये? माया का कारोबार है, यहां पे जबरदस्त है माया का कारोबार। बाहरी आंखों से जो दिखता है सब माया है। पहाड़, नदियां, समुद्र, पेड़, वन, तमाम जीव, हमारा तन, कोठी बंगले, सब माया है। माया कहते किसे हैं? जो बदल रही है, विनाश को प्राप्त हो रही है, स्थायी नहीं है, सदैवी नहीं है, और वह जिंदा भी नहीं है। माया को जीवित किया जाता है किससे? चेतन के द्वारा। जड़ है ये तो सारा। जैसे हमारा शरीर जड़ है, आत्मा के रहने से चेतन है। ये चेतन सत्ता है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, बाहरी आंखों से दिखती नहीं है। कहीं इसका कोई स्विच ऑन ऑफ का कोई सिस्टम हो, कहीं है नहीं। तो फिर क्या है ये? किसका बाजार है ये? मन और माया के द्वारा फैलाया गया सूक्ष्म अति सूक्ष्म और स्थूल जाल है। किसको फंसाते हैं? आत्मा को फंसाते हैं। सूरत है, आत्मा है हमारी, इस आत्मा को फंसाना है बस। शरीर को नहीं फंसाना कुछ भी। शरीर तो छूट जाएगा, यही रह जाएगा माया के पास। इस शरीर में बैठ के आत्मा सूरत प्रभु भक्ति करने आई थी, मौका दिया गया था इसको। प्रभु भक्ति से वंचित करना है और वह साजो सामान कमवाना इस शरीर से। श्वास खर्च होंगे, आत्मा को मिले थे। भक्ति न कमा के संसार का कमाए, परिवार बनाए, धन बनाए, जमीनें खरीद ले, ऊंचे ऊंचे पद हासिल कर ले, फिर ये सारे मौत पे छूट जाए। किसकी जीत हुई? माया की, मन की। ये मन और माया का बाजार है, हकीकत तो है ये। अब इसको समझने चलेंगे हम। समझना है ये मेरा है, मैं हूं। मेरा और मैं दोनों अलग अलग वस्तु हैं। ये मेरा मकान है, फिर मकान तो मैं नहीं हूं। ये मेरा परिवार है, फिर परिवार तो मैं नहीं हूं। जो कहता है ये मेरा है, ये अलग है। जो मैं हूं ये अलग है। मैं हूं को मेरा पे डाल दिया और मेरा करते करते जो इसका था नहीं, होता इसका है नहीं, उसी को बनवाया कि सब मेरा है। तो मेरा है, मेरा से मैं अलग हूं। जो कहता मैं हूं, ये कौन है? अगर जबान, गला, मुखड़ा कहता होता कि मैं हूं, तो मौत पे मुर्दे के गला भी लगा है, जिह्वा भी लगी है, होंठ भी लगे हैं। कौन था वो जो कहता था मैं हूं, ये मेरा मकान है? वो तो गया। वो कौन था?
जो कहता था मेरा मकान, मेरा परिवार, ये मेरा सब साजो सामान मेरा, अगर शरीर कहता होता तो वहीं पड़ा है। इसका अर्थ क्या हुआ? सार वस्तु तो निकल गई। जो कहती थी ये मेरा है, ये मैं हूं, बेस आधार शरीर का तो वही था। सूक्ष्म अति सूक्ष्म है वो, जो जा चुका वो तो समझ नहीं पाया। जो जिंदा है आज, शरीर जिनके पास है आज, समझाना उनको है। जो जा चुके हैं शिक्षा उनसे लेनी हमने। क्या दादा दादी को हम पोता पोती बहुत प्यार करते हैं, दादा दादी। उसका कारण है, जवान बेटा बहू कमाते हैं, वे रिटायर हो जाते हैं, उनके पास समय होता है। जो बच्चे को खिलाएगा रखेगा अपने पास, उसमें सब मोह होगा। और स्वभावतः वृद्धावस्था में बचपन की बातें याद आने लगती हैं। जवान के पास तो समय नहीं है। वो रो रो के भी 1 घंटा में चाहे चुप कराए दादा दादी को, उसको दिक्कत नहीं आती, वो घंटे में चुप करा लिया, घंटा खर्च हुआ उसका, कोई खास बात नहीं है। 10 मिनट के भीतर मैडम जी का अगर बच्चा बंद नहीं हुआ थप्पड़ लगेगा, साला चुप, समय नहीं, ऑफिस जाना है, कुछ काम करना है, सीधा है, समय बट गया उसका। तो दादा दादी पोता पोती को खिलाते हैं, पालन पोषण भी करते हैं। अब वो धीरे धीरे पोता पोती देखते हैं दादा दादी बड़े अच्छे हमारा पालन पोषण करते हैं, हमारे अपने हैं। बाजार में जाएंगे ना तो खाली नहीं आता कभी, वो दोनों जोड़ा कुछ न कुछ बच्चों को लेके आता है, चाहे आए टॉफी चाहे कुछ भी लेके आए, वो लेके आता है। तो क्या है ये? देखते देखते दादा दादी गए। वो सिद्ध कर रहे हैं कि भाई मैंने जमीनें खरीदी या मकान बनाए, सारा साजो सामान, तिजोरी है तेरी, सामान रखा है, अपना संभाल ले। एक एक वस्तु के लिए, एक एक सामान के लिए जीवन लगाया उन्होंने, सब छोड़ गए। अगर कोई जबरदस्ती छुड़वाता जीवन में, कोई आदमी झगड़ा भी करते, मुकदमा भी करते, जद्दोजहद करते वो लोग, यम के दूतों ने छुड़वा लिया, बोलती बंद कर दी, बोल नहीं सकता किसी को, बता ही नहीं सकता किसी को। क्या है ये आखिरी फैसला है, आखिरी में। इसको अगर विचार करे मनुष्य, थोड़ा सा ही विचार कर ले कि ये मेरा है, ये मैं हूं, कौन है ये? यही शक्ति है। शब्द बोलता है, शब्द कान से सुनता है, शब्द फैलता है, शब्द का सारा कारोबार है। तो संतों ने सीधा लिया है, घुमाया नहीं है। सूरत शब्द, सूरत आत्मा है, शब्द परमात्मा है, योग इसका होना है। जब भी योग शुरू हो जाएगा होना, शब्द की शक्तियां सूरत में प्रवाहित होने लग जाएंगी। जैसे अध्यापक का संग करते ही बच्चा अशिक्षित शिक्षित होने लग जाता है, खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। ऐसे ही शब्द की शक्ति की जब साधना करता है साधक, उसकी शक्तियां अंदर से चेतन उजागर, विवेक जागृत होने लगता है। तब आंखें खोलता है इंसान, ये कौन है, ये परिवार कौन किसका है? यहाँ पे प्यार तो है परिवार में, तो पड़ोसी में झगड़ा हो लिया, सगे भाई दो झगड़ा हो लिया, विचार करता तुम्हारा भी हो सकता है, बंटवारा तुम्हारा भी होगा। प्यारे प्यारे अपने अपने कहे जाने वाले अलग अलग हो जाएंगे। फिर क्या है ये कारोबार? आत्मा परमात्मा के अलावा सब गैर है।
जिनको हम अपना बनाते हैं उनके साथ हम जोड़ते हैं अपने आप को, मीठा बोल के, काम करके, मोह में, ममता में उनसे हम जुड़ते हैं। मोह ममता की डोरी जोड़ते हैं हम अच्छे तरीके से। जब तक डोरी जुड़ रही है सही, बिल्कुल चल रहा कारोबार। जिस दिन झटका लगेगा ना डोरी टूटेगी, थोड़ी सी कमजोर भी होगी ना, झटका लगता है। जैसे ना कई बार झटका लगता, तार टूट गई पीछे से आंधी में, कभी जुड़ जाती है कभी नहीं, तो अंदर कभी प्रकाश आता है, बल्ब जलते हैं, कभी बंद होते हैं। ये हालात है। ये जो मोह ममता की डोरी है जब टूटती है ना, कहता अब पहचान आया, पहचान में आया समाज और परिवार, तो फिर जुड़ गई, फिर टूट गई, फिर जुड़ गई, पूरी उम्र निकलती इसी में। क्या है ये? हमने अपने आप को समझना है, अपनी शक्ति से मिलना है। उसमें कठिन भाषाएं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कठिन योग करने की जरूरत नहीं है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे मनुष्य बाहर से देखता है, मकान बाहर से मिला, कार बाहर से मिली, पत्नी बाहर से मिली, फैक्ट्री बाहर से मिली, सब बाहर से मिला, तो मनुष्य सोचता है परमात्मा भी बाहर से मिलेगा, ये आकाश से मिलेगा। बाहर हमारी आत्मा नहीं है, परमात्मा तो बाहर है, आत्मा तो बाहर नहीं है। ये तो बाहर निकलने का कोई तरीका निकले, बाहर वाले के साथ जोड़ हो जाए, फिर अंदर बाहर होगा। अब ये अंदर अंदर है, बाहर तार जुड़ी न रहा इसका। कैसे? जैसे हमारे खेत के और घर के बीचों बीच तार जा रही है बिजली की, फिर हमारे घर में तो अंधकार है, अंधेरा है। क्यों? कनेक्शन नहीं है, तार जुड़ी रही है। कहे नाम है कि जी हमारे खेत के बीचों बीच तो तार गई, लाइन गई बिजली की, जी हमारे प्लॉट के बिल्कुल साथ को गई है, हमारे घर के साथ लाइट गई, बिजली गई है तार में, फिर हमारे घर में तो रोशनी नहीं है। अर्थात परमात्मा तो गली में भी है, खेत में भी है, घर में भी है, सब जगह है और सर्वव्यापक है, फिर हमारे लिए तो नहीं है। समझो अच्छे से, बिजली तो गई, कनेक्शन ना होने के कारण अपने घर में उस बिजली की शक्ति का प्रकाश रूप में, पंखे रूप में जो भी लाभ मिलता वो नहीं है अपने पास। कनेक्शन लेना पड़ेगा, विधिवत होगा, फिर लाइट आएगी, प्रकाश मिलेगा, सब शक्ति आएंगी। आत्मा ने कनेक्शन लेना पड़ेगा परमात्मा की तार से। तार तो बिछी रही है, मालिक की तार बिछ रही है, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक वेव्स वैज्ञानिकों से पूछ लो, पढ़े लिखे बहुत हो गए, अब नहीं पता तो आपको। वायरलेस सेट चलते हैं, मोबाइल चलते हैं, उपग्रह चलते हैं, सब सिस्टम चलता है, टीवी चलते हैं। इलेक्ट्रिक वेव्स पहले से मौजूद है इसमें ब्रह्मांड में, और ऐसी है वो। अमेरिका उसका एक सिरा है तो भारत में एक सिरा है, वहां से लाइव टेलीकास्ट होगा टेलीविजन प्रोग्राम, सीधा यहां देखो। अगर भेजा जाए कोई चीज जाएगी तो उसमें समय लगेगा क्या? हवाई जहाज में के द्वारा हम जाएंगे अमेरिका, 10 घंटे 12 घंटे 18 घंटे लगेंगे भाई। हमने अपने आप को ले जाने में पता क्यों था? मनुष्य ने बनाया हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज मनुष्य ने बनाया, लोह का, पेट्रोल बनाया, मनुष्य ने अपने आप को शत्रु उसमें बिठाया, फिर गया।
जो परमात्मा की क्रिएशन है, जो परमात्मा के द्वारा बनाई गई शक्तियां हैं, वो सूक्ष्मति सूक्ष्म है। वह सूक्ष्मति सूक्ष्म है, वो है इलेक्ट्रिक वेव्स, विद्युत किरणें हैं। वो पहले से मौजूद थी, मनुष्य ने खोज कर ली, उनसे जोड़ दिया। वो जुड़ने के बाद मनुष्य आज उसका लाभ उठा रहा है। मोबाइल चल रहे हैं, टीवी चल रहे हैं, वायरलेस सेट चल रहे हैं, इंटरनेट चल रहा है, सब चल रहा है। जिस दिन कनेक्शन कट जाता है, सब कहते हैं ना, नेट गया, टेलीविजन फिर कनेक्शन गया, पीछे से गया, उपग्रह का सिस्टम कंट्रोल लिया, ऊपर से नीचे से गया। सूक्ष्म अति सूक्ष्म वेव्स है, वो दिखती नहीं मनुष्य को, सूक्ष्म दूरबीन से दिखती है वो, सूक्ष्म अति सूक्ष्म से। अपने अंदर जो शक्ति बैठी है, जिसको आत्म शक्ति हम कहते हैं, उसका कनेक्शन हो परमात्मा की शक्ति से, वो क्या है? इलेक्ट्रिक वेव्स भी शब्द की शक्ति का हिस्सा है, शब्द की शक्ति का हिस्सा है वो सारी की सारी चीजें। आत्मा शक्ति है, शरीर को शक्ति देके सथुल पैदा कर रही है। मनुष्य का शरीर पैदा करेगा, जो करेगा सथुल पैदा करेगा। सथुल शरीर है, सथुल बनावेगा। कुछ भी औजार बनाए, कुछ भी बनाए, सथुल बनाएगा। अब कनेक्शन होगा आत्मा का परमात्मा से। अब सूक्ष्म आएगा, सूक्ष्म ज्ञान आएगा, विवेक आएगा, अंदर की चेतन शक्ति बढ़ेगी, अंदर की आंख खुलेगी। फिर समझ में आने लगेगा जो सूक्ष्म बंधन है माया का, मोह माया का, वो समझ में आने लगेगा जब सूक्ष्म आंख मिलेगी तब। सथुल आंख से तो हम बाहर से देखते हैं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म मार्ग है, खोज हो रही है सथुल में। हर वस्तु बाहर से मिलती है तो बाहर से ही मिलेगा, परमात्मा हमने मान लिया। फिर बाहर तो था नहीं, है नहीं, तो मनुष्य इसी चक्कर में दौड़ में लगाता गया, समय ढूंढता ही गया। पहाड़ की ऊंची चोटी पे चढ़ने की क्यूरियोसिटी बनेगी कि शायद वहां कुछ मिलेगा। बहुत लोग तो मर गए रास्ते में, एक आध ऊपर गया। तजुर्बा बता रहा मनुष्य का कि भाई ऊपर ऑक्सीजन कम हो जाती है, श्वास चढ़ जाता, दम घुट के मर जाता आदमी। फिर सिलेंडर लेने लग गया, छोटे सिलेंडर ऑक्सीजन के लेके मास्क लगा गया, आगे चढ़ता ऊपर। ये मनुष्य बुद्धिमान है, हर काम करता गया, लेकिन बाहर किया काम सारा, बाहर दिखता है। हकीकत में जो सूक्ष्म चीज है शरीर को चलाने वाली, वो चेतन सत्ता है, आत्मा। वो न दिखती है बाहर से, न बाहर के यंत्रों से पकड़ मारती है, न फोटो ले सकता कोई उसका। कबीर साहिब की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा, हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। कंकर चुनी चुनी महल बनाया,
बंदा कहे घर मेरा। कंकर चुनी चुनी महल बनाया, बंदा कहे घर मेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। चिड़िया रैन बसेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। बाबा दादा भाई भतीजा, कोई ना चले संग तेरा। बाबा दादा भाई भतीजा, कोई न चले संग तेरा। हाथी घोड़ा महल खजाना, हाथी घोड़ा महल खजाना। पड़ा रहे धन तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं 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 तेरा। मात पिता स्वार्थ के लोभी, करते मेरा मेरा। मात पिता स्वार्थ के लोभी, करते मेरा मेरा। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। एक दिन जंगल डेरा, हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा। हंसा यह पिंजरा नहीं तेरा।